कि आपके शागिर्द काजी इमाम अबू यूसुफ, ये कोई आम शख्सियत नहीं, ये आलमे इस्लाम के चीफ जस्टिस रहे हैं, आलमे इस्लाम के चीफ जस्टिस। और फिर जिस वक्त खलीफा हारून रशीद था, हारून रशीद के दौर में उसकी बीवी जुबैदा, उनका आपस में झगड़ा हुआ, किसी बात पे तकरार हुआ जुबैदा और हारून रशीद का, और हारून रशीद ने गुस्से में आकर बीवी को कुछ अल्फाज कहे तो बीवी ने आगे से कहा तू तो है ही जानवी। तवज्जो से ये मसला सुनिएगा, कहा तू तो है ही जानवी। इतनी बात की तो हारून ने कहा अगर मैं जानवी हूं तो जा तुझे 3 तलाक, अगर मैं जानवी हूं तो तुझे 3 तलाक। अब जब तलाक की बात आ जाए ना फिर दो में घाट ठंडे होकर बैठ जाए, ऐसे ही है, फिर दो में ठंडे, फिर नस देने मौलवियां को जी मसले दा हाल दस। तो काजी अबू यूसुफ, आपको पता चला कि खलीफा हारून रशीद, और जिस दिन हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा ना, उसने कहा ना तू जानवी है, उसने कहा अगर मैं जानवी हूं तुझे 3 तलाक, अगर मैं जानवी हूं तो तुझे 3 तलाक। अब वो सोच में पड़ गया जन्नत जहन्नम का फैसला तो क़यामत को होगा, दुनिया में बीवी मेरे साथ रह सकती है या नहीं, ये मसला किससे पूछो। उसने उलमा को जमा कर लिया। काजी इमाम अबू यूसुफ उसी रोज फरागत हासिल करके घर तशरीफ लाए थे। वालदा साहिबा के पास आए, कहा अम्मी जी आज तालीम मुकम्मल करके आया हूँ, खाना दीजिए। वालदा साहिबा ने खाना दिया। खाना क्या था? सूखे टुकड़े रोटी, बासे टुकड़े। वो जब आगे रखे ना तो काजी साहब ने कहा अम्मा जी ये क्या? कहा पुत्र पढ़ आए हो ना, अब तेरी कमाइयां आएंगी, जर्दे पकेंगे, पुलाव पकेंगे, जो मैंने मेहनत की है वो तो यही है। खामोश हो गए। जो वालदा साहिबा ने कहा चुप करके सुन लिया। घर से निकले, बाहर निकले तो पड़ोस में एक यहूदी घर की दीवार चुन रहा था और अपनी हद से बढ़कर तजावुज कर वो दीवार बना रहा था। तो काजी साहब, काजी इमाम अबू यूसुफ इमाम आजम के शागिर्द ने कहा भाई अपनी दीवार पीछे करो, ये तो रास्ता तंग हो जाएगा, हमसायों के भी हकूक होते हैं, अगरचे तू यहूदी है तो अपनी किताबों में ही पढ़ ले, जिस नबी का तू मानने वाला है उन्हीं के औसाफ को पढ़ ले। कहने लगा चलो चलो मौलवी साहब, जब आपके यहाँ से खच्चर गुजरे ना सोने की ईंटें लाद के तो यहाँ से अटक गए तो हम दीवार पीछे हटा लेंगे, ताना दिया। काजी साहब निकल के खामोश होके बाजार में गए, ठोकर लगी तो जूता टूट गया। मोची से कहा यार जूती ते गाड़ दे। उसने कहा पैसे, कहा मसले पूछ लो, हदीसें सुन लो, कुरान की आयतें सुन लो। कहा जी वो ठीक है लेकिन मेरे बच्चे खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, मैं उनके लिए कमाई कर रहा हूँ। तो इमाम साहब ने जब बाजार की तरफ नजर दौड़ाई ना, पूरा बाजार बंद, बगदाद। कहा आज क्या है, बाजार बंद क्यों है? कहा जी खलीफा वक्त हारून रशीद और उसकी बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ है, तो वहां उलमा की बहस चल रही है, पूरा बाजार बंद है, उलमा सुबह से बैठे हैं। वो कहता है कि मेरी बीवी अगर मुझ पे हलाल है तो मुझे दलील कुरान से चाहिए। अब न जाने वहां क्या बहस है जो सुबह से चल रही है, पूरे मुल्क के उलमा को उसने तलब कर रखा है। इमाम अबू यूसुफ भी वहां पहुंच गए, नौजवान बिल्कुल नवा नवा आलिम। वहां पहुंचे ना तो नमाज का वक्फा था। जब नमाज के बाद बहस शुरू होने लगी तो काजी साहब खड़े होकर कहते जी मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। वहां तो गल की थी ना, हसद भी होंगे ना, का बैजा छोकरिया, यहाँ बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें सेंस नहीं है बात कैसे करनी। कहा जी मैंने किसी के इल्म की नफी तो नहीं की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहस में हिस्सा लेना चाहता हूँ। इतनी कदावर शख्सियात है, तो मैंने उनके इल्म पे एतराज नहीं किया, मैं ये चाहता हूँ मुझे भी इसमें शामिल किया जाए। हारून रशीद ने कहा नौजवान बात सुन, असल में मसला ये है कि मेरी बीवी ने कहा तू जानवी है, मैंने कहा तुझे 3 तलाक दी, अगर मैं जानवी हूँ, मैंने तलाक को मशरूत किया। बहस इसलिए किसी किनारे पे नहीं लग रही, मुझे अगर मेरी बीवी दुनिया में हलाल है मुझे दलील कुरान से चाहिए, अगर मेरी बीवी हराम है फिर भी मुझे दलील कुरान से चाहिए। इसलिए ये सुबह से बहस चल रही है। अब तू अगर ये समझता है तो फिर तू भी इस बहस में शामिल हो जा। काजी साहब ने कहा इस मसले के लिए तो बैठने की भी जरूरत नहीं, तो मैं इमाम आजम के टुकड़ों पे पल के आया, इमाम आजम अबू हनीफा का शागिर्द हूं, कोई निक्की जी गल नहीं तो मैं खलोते हाल कर देना। सब उलमा ने सर उठाया, ये क्या कह रहा है? आपने कहा काजी साहब ने, खलीफा एक बात सच सच बताना, कभी जिंदगी में तू कोई जुल्म करने लगे और जब उस जुल्म के लिए तू हाथ बढ़ाए फिर तेरे दिल में कभी ख्याल आया हो कि ना ना ये जुल्म है, अगर ये जुल्म मैं करूंगा तो इसका हिसाब मुझे खुदा को देना पड़ेगा, उसके खौफ से तूने अपने हाथ को रोक लिया हो, कभी ऐसा मामला हुआ? अब तेरे ईमान पे ये बात है। हारून ने कहा एक बार नहीं हजारों बार ऐसा हुआ है कि मैं जुल्म करते करते अल्लाह के खौफ से रुक गया, मैंने उस जुल्म को तर्क कर दिया,
काजी अबू यूसुफ ने कहा जा तुझे मुबारक हो, तेरी बीवी तुझ पे हलाल हो गई। कहा मुझे दलील कुरान से चाहिए। काजी साहब ने कहा अल्लाह फरमाता है वली मन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतान, जो मेरे खौफ से जुल्म से हाथ को रोक लेगा मैं उसे एक जन्नत नहीं बल्कि 2 जन्नतें अता करूंगा। कहा कि वलीमन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतान, कि आपको 2 जन्नतें मिलनी है। आप पर बीवी हलाल हो गई। उसी वक्त हारून रशीद ने कहा लो भाई छुट्टी सबकी, और फिर उसके अलावा ऐलान करवा दो बगदाद में आज किसी चूल्हे में आग न जले, आज सबकी रोटी शाही महल में होगी, सबका खाना जर्दे भी होंगे, पुलाव भी होंगे, आला किस्म का लंगर होगा। तो काजी साहब जाने लगे। कहा काजी जी जाना नहीं। काजी साहब तुसी मसला बड़ा हल किया, जाना नहीं। काजी साहब तशरीफ रखिए। काजी साहब बैठ गए। हारून रशीद ने कहा खच्चर लाओ। खच्चर लाकर सोने की ईंटें ला दी गई, काजी साहब को तोहफे में पेश की गई। जब काजी साहब गली में चलते हैं यहूदी की दीवार आती है, सोने की ईंटें अटक जाती है। दरवाजे पे दस्तक दे के कहा निकल, इट्टा अड़ रही नहीं, अपना वादा पूरा कर। यहूदी बाहर निकला, ठोकर मार के दीवार गिराई, सोने की ईंटें लिजाकर माँ के कदमों पे रखी। माँ ने कहा पुत्र ये कहां से लाया है? कहा अम्मा संभाल, अजय तेरे पुत्र एक कायद पड़ी आ कि पूरे बगदाद तू टुकर लबे, अजय ते पूरा कुरान पीछे बाकी पे है।